तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी में फिर से आ गया हूँ तुम लोग के आईएससी क्लास 11 के सिलेबस का एक और पोएम लेके। अभी सारा द ट्रूथ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन पलक झपकते एक्सप्लेन कर दूंगा और ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। तो देखो ये एक सिंपल सा पोएम है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है इसको। एंड सबसे पहले मैं बता दूं, अभिसारा द ट्रिस्ट इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। अभिसारा या फिर ट्रिस्ट का मतलब होता है मीटिंग बिटवीन लवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक है उपगुप्ता, एक है वासवदत्ता, ठीक है। और ये पूरा जो कहानी है इसका सेंट्रल पॉइंट है, समय का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। तो मैं जब लाइन बाय लाइन कहूंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। उपगुप्ता द डिसाइपल ऑफ बुद्धा ले asleep इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। तो उपगुप्ता जो कि बुद्धा का डिसाइपल है यानी कि बुद्धा का फॉलोअर है, ठीक है, ले asleep वो सो रहे थे इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। मथुरा का जो सिटी है उसके किसी वॉल के किनारे किसी डस्ट में, मतलब किसी सड़क पे। क्योंकि बुद्धा के जितने भी डिसाइपल्स है वो बिलीव करते हैं मिनिमलिस्टिक लिविंग, मतलब सड़क पे सोना, खाना जरूरत पड़े तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। You understand, right? Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. ठीक है ना। तो ये murky sky of August, ये पूरा लाइन जो है ना, lamps were all out, ये उपगुप्ता से लेके ये जो murky sky of August है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, दम बिरयानी, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है lamps were all out, कोई रोशनी नहीं थी, डोर्स वर ऑल शट, सारे दरवाजे बंद थे, एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। तो अगस्त का जो मर्की स्काई है उसके वजह से जो तारे थे वो भी नहीं दिख रहे थे। तो इसका मतलब रात का टाइम है, ठीक है। एंड जो हमारे उपगुप्ता है वो सो रहे हैं, ही इज स्लीपिंग, कहीं पे जमीन पे कहीं पे। हुज फीट वर दोस टिंकलिंग विद एंकलेट्स टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन। मतलब अब इतने अंधेरे में ये किसके पैर जिसपे घुंघरू बंधे हुए हैं आके उपगुप्ता के छाती से टकराए, ठीक है। He woke up startled and the light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes। तो वो ऐसे चौंक के उठे, startled मतलब चौंक के उठना, ठीक है, अचानक से चौंक के नींद से उठे। एंड वो जो वुमन है, ठीक है, वो रात के अंधेरे में चल रही है, तो उनके पास एक लैंप है, तो एंड उस लैंप का जो लाइट है इट फेल अपॉन उपगुप्ता's forgiving eyes। forgiving eyes क्यों यार? क्योंकि मैंने कहा बुद्धा के डिसाइपल है, इसका मतलब दे बिलीव इन अहिंसा एंड मतलब मिनिमलिस्टिक लिविंग। तो कुछ भी हो जाए दे फॉरगिव वेरी इजीली, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उनका नींद डिस्टर्ब हो गया, कुछ हो गया, मतलब वेरी चिल विद इट। उनके आंखों को देख के समझ में आ रहा था, बिकॉज ही हैड फॉरगिविंग आईज एट दैट मोमेंट। इट वाज वासवदत्ता द डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद ज्वेल्स। तो वो कौन थी? वो कौन थी जिसके पैर जाके उपगुप्ता के छाती पे जाके लग गया? तो वो थी वासवदत्ता द डांसिंग गर्ल, जो कि मतलब एकदम डेकोरेटेड थी। स्टार्ड विद ज्वेल्स मतलब एकदम ज्वेल्स से डेकोरेटेड थी, समझ रहे हो, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट। एक बंदा जो मिनिमलिस्टिक लिविंग में बिलीव करता है, उसको संसार का कोई सुख दुख किसी से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एक लड़की वासवदत्ता जो एकदम ज्वेल्स से एकदम संगवा रखा है खुद को, समझ रहे हो। क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल, मतलब एक हल्के ब्लू मैंटल में वो क्लाउडेड थी। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, ये एकदम बिरयानी लाइन है भाई। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, वो अपने जवानी के नशे में एकदम मतलब हाई हो रखी थी, ठीक है। लाइक शी वाज सो प्राउड, शी हैड सो मच घमंड ऑफ हर जवानी, यूथ, ठीक है ना, समझ रहे हो। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, अपने जवानी के नशे में थी वो। शी लोअर्ड हर लैंप एंड सॉ द यंग फेस और स्टिल ब्यूटीफुल, मतलब उन्होंने अपना लैंप जो है उसको नीचे किया और वो फेस देखा, उपगुप्ता का फेस, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था, like very beautiful. Forgive me, young ascetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you. तो वो जो औरत है यानी कि वासवदत्ता, वो कहती है मुझे माफ करना जवान, जो मतलब एसेटिक मतलब जो सेज होता है, ठीक है। और ग्रेशियसली वेलकम मतलब थैंकफुली, मतलब उनको वेलकम कर रही थी वो कि आप मेरे घर पे आओ कभी। ये जो डस्टी अर्थ है, ये जो गंदा सा सड़क है, ये डस्टी अर्थ, ये आपके लिए एक मतलब अच्छा बेड नहीं है। इट्स नॉट फिट फॉर यू, यू डिजर्व बेटर, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो वासवदत्ता है वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो ये सारे जो टर्म्स है मैं यूज कर रहा हूँ अपने आंसर्स पे लिखना, तो दम बिरयानी पकेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो द यंग ascetic answered, woman go on your way, when the time is ripe I will come to you। तो हमारे जो सेज भैया है उपगुप्ता, वो कह रहे कि हे लड़की तुम अपने रास्ते पे जाओ, ठीक है। when the time is ripe मतलब जब समय पक जाएगा, मतलब समय पक नहीं जाएगा, जब समय सही होगा, सही समय आएगा, I will come to you, हमारी फिर से मुलाकात होगी, यानी कि the tryst, समझ रहे हो। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। तो यार रविंद्रनाथ टैगोर का राइटिंग है, ठीक है।
तो उन्होंने इमेजरी यूज किया, मेटाफोर यूज किया, ठीक है। मतलब ये जो पूरा काला अंधेरा सन्नाटे भरा रात था, उसमें ऐसा लगा कि पूरा जो आसमान है, अंधेरा आसमान, वो ऐसा खिलखिला के हंस रहा है, ठीक है, अपने दांत दिखा के, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। तो लाइटनिंग को कैसे शोकेस किया जा रहा है, एज इफ द डार्क नाइट इज शोइंग इट्स टीथ, ठीक है ना। ये सब लाइंस इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करके रखो, अपने आंसर्स पे यूज करो, फुल कंफर्म है भाई। द स्टॉर्म growled from the corner of the sky and the woman trembled in fear। मतलब एक किसी आसमान के किनारे से पूरा स्टॉर्म आ गया, ठीक है, एकदम एकदम से पूरा कयामत कयामत फीलिंग आ रहा है कि दुनिया में कुछ तो यार गलत होने वाला है, ठीक है। एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर, उनको डर लगा, वो जो लड़की थी उनको डर लगा कि यार क्या हो रहा है, ये अचानक से लाइटनिंग हो रहा है, ये स्टॉर्म आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ पाप कर दिया क्या मैंने, ये अंदर से एक डर है, ट्रेम्बल्ड इन फियर, ठीक है। अब आता है ईयर हैड नॉट येट पास, मतलब एक पूरा साल भी नहीं हुआ था, ठीक है। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल, मतलब पिछली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी वो था अगस्त में, ठीक है। अब आ गया अप्रैल अगले साल का। इन द स्प्रिंग द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम, मतलब अप्रैल में नए फूल खिलते हैं, ठीक है। तो यही है कि स्प्रिंग का टाइम है, अप्रैल का टाइम है, तो ब्रांचेस जो वे साइड ट्रीज है वो एकदम ब्लॉसम ब्लॉसम, मतलब एकदम फूल फूल हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, समझ रहे हो। फिर गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। तो यहाँ पे गे का मतलब वो नहीं है, अरे शैतान बच्चे, गे का मतलब यहाँ पे हैप्पी, ठीक है, हैप्पीनेस, समझो, ओल्ड फैशन वर्ड है ये। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार, मतलब हैप्पी फ्लूट के जो म्यूजिक है, लाइक एक फ्लूट से हैप्पी म्यूजिक कहीं दूर से लहराता हुआ स्प्रिंग के हवा के साथ आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम अफार। The citizens had gone to the woods for the festival of flowers। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सिटीजन्स है वो जंगल पे गए हुए हैं, एक छोटा मोटा जंगल, यानी वुड्स का मतलब है छोटा मोटा जंगल, ठीक है। तो वो अप्रैल का महीना है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स चल रहा है, तो वो लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए वुड्स पे गए, यानी जंगल पे गए, ठीक है। तो शहर खाली है। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडो ऑफ द साइलेंट टाउन। तो सन्नाटे भरे शहरों के परछाइयों में से मिड स्काई, ठीक है, गेज द फुल मून, मतलब झलक दिखला जा, मतलब मून ने अपना झलक दिखाया, ठीक है। सो मून इज यूज्ड वेरी मच इन द टर्म्स ऑफ रोमांस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही मतलब है, समझ जाओ तुम लोग। द यंग एस्थेटिक वाज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट। तो हमारा जो यंग उपगुप्ता है वो एक लोनली स्ट्रीट, एक सन्नाटे भरे रास्ते पे चल के जा रहे थे। While overheard the love-sick quails uttered from the mango branches the sleepless plaint। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोयल, जो बहुत ही अच्छी लाइक सुरीली बर्ड्स है, ठीक है, वो गाना गा रहा है मैंगो ब्रांचेस में बैठ के, एकदम मेलोडीज ऑफ रोमांस गा रहे हैं, ठीक है। उपगुप्ता पास थ्रू सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उपगुप्ता सिटी के गेट्स के थ्रू जाते हैं एंड जो रैम्पार्ट है उसके बेस पे जाके खड़े हो जाते हैं। What woman lay at his feet in the shadow of the mango grove। तो ये कौन है ये औरत? उपगुप्ता के पैरों के सामने लेटी हुई है इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रूव। मैंगो ग्रूव जो पेड़ है उसके परछाइयों में लेटी हुई है, ठीक है, उपगुप्ता के पैरों के सामने। स्ट्रक विद द ब्लैक pestilence, her body spotted with sores of smallpox। यहाँ पे आता है ट्विस्ट। तो यहाँ पे हमारे वासुदेव को हो गया है स्मॉल पॉक्स, एंड उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स का कोई इलाज नहीं, एंड जो स्मॉल पॉक्स है वो कंटामिनेटेड डिजीज है, मतलब किसी से भी किसी को हो सकता है, ठीक है। शी हैड बीन हरिडली ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन, उनको टाउन से निकाल दिया गया था, ठीक है, वासुदेव को, टू अवॉइड हर पॉइजनस कंटेजियन, ठीक है। तो ताकि वासुदेव से दूसरों को ना हो जाए, इसीलिए वासुदेव को शहर से अलग कर दिया, ठीक है। The ascetic sat by his side, तो हमारे उपगुप्ता उनके पास में जाके बैठे। took her head on his knees, तो अपने घुटनों पे उनका सर रखा, and moistened her lips with water, उनके होठों पे पानी दिया, and smeared her body with balm, तो उनके बॉडी के जो स्मॉल पॉक्स के जो दाग थे, ठीक है, जो वो ब्लैक 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 स्पॉट्स थे, ठीक है, उन पे उन्होंने बाम लगा दिया। Who are you, merciful one, asked the woman। तो वासुदेव पूछती है कि आप कौन हो इतने दयालु। Who are you? The time at last has come to visit you, and I am here, Vasudetta, replied the young ascetic। तो अब हमारा बंदा मेटाफोर में बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अभी टाइम आ चुका है, टाइम पक चुका है, यानी कि अभी सही टाइम है, तो इसीलिए हमारी फिर से मुलाकात हुई वासुदेव, और यहाँ पे मैं हूँ, इट्स मी उपगुप्ता हियर। तो ये है तुम्हारा पोएम, ठीक है।
सिंपल पोएम है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अगर तुमको इसका क्रिटिकल एनालिसिस, समरी जो तुम एग्ज़ाम के कुछ सेकंड पहले सुन के चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए, या फिर नोट्स चाहिए तो तुमको पता है क्या करना है। कमेंट डाउन बिलो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से दुआएँ मिलती है एंड दुआएँ मिलेंगी तो एग्ज़ाम अच्छा होगा यार। और साथ में मैं और भी ज़्यादा बहुत सारे कंटेंट लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।